अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर में वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आए हैं। इसका नाम है कैड कैम, इसका कोड है मैक 352। और कैड कैम आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि ये एक सॉफ्टवेयर बेस सब्जेक्ट है जिसमें आप बेसिकली कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सीखते हैं। इस वजह से हम आज से इसके जो मज़ीद लेक्चर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए बनाएं ताकि आपको इस सॉफ्टवेयर समझने में और इसे परफॉर्म करने में आसानी हो। चलिए आज हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पॉलीगॉन कैसे ड्रा करते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि शेम्फर क्या होता है, फिलेट क्या होता है, और मज़ीद कॉन्स्टेंट्स को कैसे अप्लाई करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट को अप्लाई करने का तरीका क्या है, और ये कॉन्स्टेंट अप्लाई करने के बाद हमारी डिज़ाइनिंग में क्या इम्प्रूवमेंट आती है। चलिए हम सबसे पहले जाएंगे न्यू की तरफ। न्यू में हमने मैट्रिक में स्टैंडर्ड, ये हम पार्ट मॉड्यूल में आपको याद दिलाता चलूँ कि पार्ट मॉड्यूल में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड मिलीमीटर्स डॉट IPT इस फाइल को क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। अब हम जाते हैं स्टार्ट स्केच, स्टार्ट 2D स्केच, ठीक है। ये 2D स्केच पे हम आ गए। इसमें से ये डिफरेंट प्लेन YZ, XZ और XY प्लेन, जो भी प्लेन जहां पे आप अपना स्केच ड्रॉ करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। लेट्स से हम XY प्लेन ही सिलेक्ट करते हैं। डबल क्लिक किया तो ये XY प्लेन हमारे पास सिलेक्ट होके आ गया। देखिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास स्केच टूल बार्स में ये डिफरेंट स्केचेस पड़े हुए हैं। लास्ट टाइम हमने लाइन, सर्कल, आर्क और रेक्टेंगल बनाना सीखा था। इसमें हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल पे दोबारा क्लिक करेंगे। ये नीचे देखें स्लॉट्स, इसके सबसे एंड पे है पॉलीगॉन। जैसे ही पॉलीगॉन पे क्लिक करते हैं हमारे पास पॉलीगॉन रिलेटेड जो है एक ट्यूटोरियल भी ओपन हो जाता है जो हमें बताता है कि ये पॉलीगॉन क्या है, इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। चलिए इसे पे क्लिक करते हैं। पॉलीगॉन यहाँ पे ये देखें 6 कॉर्नर्स वाली जो है पॉलीगॉन सेलेक्ट हुई हुई है। हम इसे एक कम कर देते हैं, हम पेंटागन पे आ जाते हैं कि 5 इसके कॉर्नर्स हों, ठीक है। यहाँ पे ये दो ऑप्शन दे रहा है कि इंस्क्राइब बेस करें आप या सब्सक्राइब बेस जो है इसे आप ड्रॉ करें, यानी कि कॉर्नर को आपने उसके एज ए रेफरेंस यूज करना है या उसकी किसी लाइन के सेंटर पॉइंट को एज ए रेफरेंस लेना है इन ऑर्डर टू ड्रॉ पॉलीगॉन। हम पहले को चेक कर लेते हैं कि कैसे वो वर्किंग करता है। ये देखिएगा, अब उसने एक कॉर्नर को पकड़ा हुआ है, उसको आप लेके ड्रॉ कर रहे हैं। इसे आप रोटेट करेंगे तो रोटेट भी हो रहा है। यहां पे लेट्स से कि मैं इसे कहता हूं ओके, दिस इज माय इमेज ऑफ पॉलीगॉन। अब हम दूसरी ऑप्शन को क्लिक करके देख लेते हैं उसमें क्या होगा। इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो वो देखें एक लाइन के सेंटर से उसने पकड़ा हुआ, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वाले को प्रेफर करना चाहते हैं अपने डिजाइनिंग के हवाले से। ठीक हो गया, दिस वन। ये था हमारा पॉलीगॉन का। अगर हम इसको नंबर ऑफ कॉर्नर्स बढ़ा देते हैं, लेट्स से हम इसे 8 कर देते हैं, फिर क्या होगा। दोबारा से आते हैं, ये देखें अब हमारे पास जो इसके कॉर्नर्स हैं वो 8 हो गए हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आप इसे 8, 9, 7, 5, 4 जो भी आप चाहेंगे, जिस तरह भी चाहेंगे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसको क्लोज करते हैं और इसको अनडू कर देता हूं ताकि हमारा जो नेक्स्ट है वो समझने के लिए विंडो खाली हो जाए। दोबारा से हम रेक्टेंगल पे आते हैं और अभी हम सीखेंगे कि शेम्फर क्या होता है, शेम्फर कैसे लगाना है। उसके बाद देखेंगे फिलेट क्या है और इसे कैसे हमने 2D स्केच में जो है इंट्रोड्यूस करना है। चलिए सबसे पहले हमने रेक्टेंगल एक ड्रॉ कर ली, ठीक है। कोई भी डायमेंशन, रैंडम डायमेंशन लेके हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हम जाते हैं, ये ऑप्शन है हमारे पास शेम्फर का, ठीक है। जैसे ही आप शेम्फर पे क्लिक करें, इसका बेहतरीन जो है साथ आपको एक डेफिनेशन, साथ उसका करने का तरीकाकार, ये क्या होता है। यहाँ पे आप देखें पहले
क्लिक करें इसके ऊपर। अब ये डिस्टेंस 2/2 मिलीमीटर का है, यानी कि वो इन दोनों के ऊपर जो एक कॉर्नर बनाएगा, इनको मिला के एक इंक्लाइन स्लोप बनाएगा, वो 2 मिलीमीटर की रखेगा। ठीक है, हमने फर्स्ट वन सेलेक्ट किया, देन सेकंड सेलेक्ट किया, साथ ही उसने ये देखें इसके कॉर्नर को एक स्लोप में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, एक शार्प स्लोप में। ये हमारे पास कहलाता है शेम्फर। अगर इसी तरह हम इसको ओके कर देते हैं, इसी तरह अगर हम देखें कि फिलेट में क्या है, बेसिकली कॉर्नर राउंड करेगा, वो इस तरह स्लोप में नहीं ले जाएगा। ठीक है, हम फिलेट भी इसी तरह 2 मिलीमीटर की रखते हैं। ये दोनों जिनके दरमियान, दो कॉर्नर जिनके दरमियान हम फिलेट लगाना चाहते हैं, ठीक है, जिन दो कॉर्नर्स के दरमियान हम फिलेट लगाना चाहते हैं, उन दो साइड लाइंस को हम क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। ये देखें हमारे पास 2 मिलीमीटर रेडियस का एक फिलेट लग गया है। इसे हम क्या कहेंगे, फिलेट। ठीक हो गया, इसे हम अब क्लोज करते हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं अब इसके आगे कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम सीखेंगे और देखेंगे कि उन्हें हमने अप्लाई कैसे करना है। इसको इसी तरह मैं फिर, ये ऊपर अनडू का ऑप्शन है, अनडू कर देते हैं ताकि हमारे पास विंडो क्लियर हो जाए। ठीक है, अब हम सिंपली दो लाइंस लगाते हैं। एक स्ट्रेट लाइन लगा दी मैंने, उसके बाद एक एंगल पे लाइन लगा दी, कोई भी रैंडम। ठीक हो गया, एंटर का बटन दबाएंगे, ये लाइनें दो लग गई हैं। अब मुझे सडनली याद आया कि ये इन दोनों लाइंस को आपस में तो 90 डिग्री पे मैंने बनाना था। हम क्या करेंगे, सिंपली ये कांस्टेंट बार है, ये कांस्टेंट टैब है, यहाँ पे ये वाली कांस्टेंट है क्या जी, परपेंडिकुलर कांस्टेंट। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे परपेंडिकुलर कांस्टेंट पे और एक लाइन को सिलेक्ट करेंगे, देन सेकंड लाइन को, जिन दोनों को आपस में परपेंडिकुलर होना था। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा, ये देखें यहाँ पे इन दोनों लाइंस को कांस्टेंट ने परपेंडिकुलर कर दिया, ये परपेंडिकुलर का साइन आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब हम दोबारा से दो लाइंस लेते हैं। एक लाइन हमने सीधी ड्रॉ कर दी, एंटर करें। दूसरी लाइन इसी तरह हमने एक एंगल पे लगा दी। ठीक है, एंटर। और अब हम चाहते हैं कि ये दोनों लाइनें हमने पैरेलल बनानी थी, इसे हम पैरेलल कर दें, एक दूसरे के साथ पैरेलल कर दें। ये पैरेलल का कांस्टेंट है। सिंपली आपने क्या करना है, इस लाइन को एक को सिलेक्ट कर लेना है, देन दूसरी लाइन को सिलेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हो चुकी हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि जो सर्कल है उस पे हम कोसेंट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, कोसेंट्रिक या कॉन्सेंट्रिक। ये इसका मतलब ये है कि उन दोनों का सेंटर सेम है। एक सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, लेट्स से 10 का। ठीक है, दूसरा सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 6 मिलीमीटर का। ठीक हो गया, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये दोनों का सेंटर सेम हो, तो हमने ये जाना है इसके ऊपर कोसेंट्रिक कांस्टेंट के ऊपर, दोनों को हमने बारी बारी सिलेक्ट कर लेना है, और साथ ही ये जो है अप्लाई हो गया है। यानी कि जिसे मैंने रेफरेंस सेकंड एज ए हमारा रेफरेंस यूज हुआ था सर्कल, वो कांस्टेंट उसने वहां पे ला के अप्लाई कर दिया है। इसी तरह अगर मैं एक लाइन लगाऊं इसके साथ, और मैं चाहता हूं कि ये लाइन इस सर्कल के ऊपर क्या हो, टेंजेंट हो। यानी कि उसके टेंजेंट क्या होता है, किसी एक पॉइंट को छू के गुजरे वो लाइन, सर्कल के किसी सिंगल पॉइंट को छू के निकले। ठीक है, ये टेंजेंट कांस्टेंट हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, दिस वन एंड दिस वन। वो देखें उसने साथ ही ये टेंजेंट का साइन है। ठीक है, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ऊपर लाइन के ऊपर, ये टेंजेंट का साइन है। यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंजेंट क्या है, कॉन्सेंट्रिक क्या होता है, परपेंडिकुलरिटी क्या होती है, पैरेललिज्म क्या होती है। ये सारे कॉन्स्टेंट्स आपको अप्लाई करना भी आगे होंगे। एक आधा मजीद कॉन्स्टेंट हम इसमें देख लेते हैं। इसके लिए हम पहले विंडो को क्लियर करते हैं, इसको फाइल को हम सेव नहीं करते, हम इसको विंडो को क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम दोबारा से 2D स्केच पे आ जाते हैं। कोई भी हमने रैंडमली अपना प्लेन सेलेक्ट कर लिया, प्लेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही 3 लाइंस लगा देंगे रैंडम,
एक फासले को मतलब दो लाइनों में, तीनों लाइनों में डिफरेंट फासला रखेंगे ताकि हमें पता चल सके कि ये नेक्स्ट जो कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करने जा रहे हैं वो कैसे करना है। ठीक है, ये कंस्ट्रेंट है सिमेट्रिक। ठीक हो गया कि दो लाइनें एक दूसरे के रेफरेंस से आपस में सिमेट्रिक हों। तो चलिए इसको हम क्लिक करते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, और ये हम कहते हैं कि इसके रेफरेंस से हम इसे सिमेट्रिक कर दें। तो वो जो फासला यहाँ से इन दो लाइनों का था, यानी कि हमने फर्स्ट वन सेलेक्ट की थी ये, सेकंड की थी ये, थर्ड वन ये, यानी कि सेकंड और थर्ड में जो फासला था वो फर्स्ट और सेकंड में भी क्रिएट हो गया है। दोनों ये लाइनें सेंटर लाइन के लिहाज से अब एक सिमेट्रिक डिस्टेंस पे हैं, दोनों का डिस्टेंस सेंटर लाइन से अब सेम हो गया है, इसे हम सिमेट्रिक कहते हैं। ठीक हो गया, ये सिमेट्रिक कांस्टेंट हो गया। एक और चीज़ है कि अगर आपने कहीं पे सेंटर पॉइंट ड्रॉ करना हो, रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले। रेक्टेंगल पे आपने क्या करना है जी, सेंटर पॉइंट। ये किस लिए, हमारे लिए कोई रेफरेंस के लिए या एज ए जो होल आप ड्रॉ करते हैं किसी भी ड्राइंग के ऊपर एक बनाते हैं, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट जो होता है ये हमारा सेंटर होता है। ठीक है, कहीं पे भी आप ले सकते हैं, जैसे ही आप इसको मार्क करना चाहेंगे, ये देखें हमारे पास ये एक सेंटर पॉइंट लग गया है, ये एक सेंटर पॉइंट लग गया है, ये डिफरेंट हमारी डिजाइनिंग में यूज होता है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट अगर हम मिला दें अपनी ड्राइंग में तो इसे हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जस्ट ये आपके होल जहाँ पे आपने बनाना हो उसके लिए आप एलोकेट कर देते हैं, उसकी पोजीशन को एलोकेट करने के लिए हम इसे सेंटर पॉइंट यूज कर देते हैं। होपफुली आज का लेक्चर जो है आपको इससे ये पॉलीगॉन बनाना, शेम्फर बनाना, फिलेट लगाना और डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट को यूज करना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इससे आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।